हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद। वेलकम टू प्रियान। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं जेंडर के ऊपर। जेंडर क्या होता है, जेंडर के प्रकार कितने होते हैं, जेंडर में कौन कौन से जेंडर आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि जेंडर का मतलब होता है लिंग, मतलब कि जिससे ये पता चलता है कि बात किसके बारे में हो रही है, मेल के बारे में हो रही है या फीमेल के बारे में हो रही है। जेंडर जो होता है वैसे दो तरीके का होता है, एक होता है आपका सजीव और एक निर्जीव में। सजीव में जो आता है आपका, उसमें आता है आपका मेल और फीमेल जो होते हैं सजीव में आते हैं, और जो आपका न्यूट्रल जेंडर होता है वो आता है आपका निर्जीव में। मेल और फीमेल के अलावा एक चीज़ और होती है, जब हम क्या करते हैं कि कभी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनसे हम ये नहीं पहचान पाते कि मेल में है या फीमेल में है, उस जेंडर को हम किस में रखते हैं, कॉमन जेंडर में। तो हम आज बात करने चल रहे हैं जेंडर के ऊपर। जेंडर क्या होता है, तो जेंडर का मतलब होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं लिंग, जो कि आपका होता है द नाउन विच डिनोट मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब जिस नाउन से ये पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ जेंडर की। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जो जेंडर होते हैं आपके वो 4 तरीके के होते हैं। 4 तरीकों में कौन कौन सा होता है। पहला होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। इसमें क्या होता है, इसमें मेल के बारे में बात होती है, यानी पुरुष जाति के बारे में जिसमें बात होती है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जैसे आपका एग्जांपल में सच एज, मतलब जैसे कि बॉय, मैन, ब्रदर, ये सब जितनी चीज़ें हैं जिससे ये पता चले कि ये पुरुष जाति के बारे में बोध हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। अब हम लोग बात करने चलेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं, तो फेमिनिन जेंडर में क्या होता है कि इसमें फीमेल के बारे में, यानी महिला के बारे में बात की जाती है, स्त्री के बारे में, जिससे ये पता चले कि ये स्त्री जाति के बारे में बोध कराया जा रहा है, उसे हम कहेंगे फीमेल, यानी फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में कौन कौन आता है, जैसे गर्ल हो गई, गर्ल से पता चल रहा है कि लड़की के बारे में बात हो रही है। वोमेन हो गई, सिस्टर, जहाँ पे लड़की के बारे में बात होगी वहाँ पे आपका होगा फेमिनिन जेंडर। तीसरा हमारा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को बोलते हैं उभयलिंग। कॉमन का मतलब होता है जो ऐसा जेंडर, मतलब कॉमन का मतलब जिसमें ये ना पता चले कि आपका मेल है या फीमेल है, उस जेंडर को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे यहाँ पे अगर आपने कोई बेबी का मतलब होता है बच्चा, जो बच्चा होता है उससे ये नहीं पता चल रहा कि बच्चा मेल है या फीमेल है, या तो फिर आप चाइल्ड हो गया आपका, चाइल्ड का इससे भी नहीं पता पा रहे हैं कि जो मेल है या फीमेल है। फ्रेंड, दोस्त से हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि मेल है या फीमेल है। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, ऐसे जो नाउन होते हैं, उनको हम रखते हैं कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है उभयलिंग, जिसमें या तो मेल के बारे में बात होगी या तो फीमेल के बारे में बात होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाएगा उस वर्ड से कि मेल के बारे में बात हो रही है या फीमेल के बारे में बात हो रही है। उस जेंडर को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। अगला होगा हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग, मतलब जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं वो सभी किस जेंडर में आती है, न्यूटर जेंडर में आती हैं, जिससे हम ये ना पता लगा पाएँ कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के, मतलब ना मेल और ना फीमेल का पता लगा पाएँ, उसे हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में आपका जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम रखते हैं न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इतनी चीज़ें कि जेंडर क्या होते हैं। तो जेंडर आपके 4 तरीके के हैं। पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है आपका फेमिनिन जेंडर, तीसरा है आपका कॉमन और चौथा है न्यूटर। आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, मैस्कुलिन में खाली आपको ये पता करना है कि मेल के बारे में बात होती है, फेमिनिन फीमेल, कॉमन जेंडर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। और चौथा जो होगा आपका न्यूटर जेंडर, ना मेल ना फीमेल। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जेंडर जो आपका होता है मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन में बनाने के लिए हमारे कुछ नियम हैं। उसे नियम जो है पूरी तरीके से इस पर लागू नहीं होते हैं कि हाँ एक ही नियम से आप जो है सभी का मतलब कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। इसमें कुछ 2-4 नियम हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहला आपका नियम है कि कुछ केसेज में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने से उसका फेमिनिन नाउन बनाया जा सकता है। लगाने से उसका क्या हो जाएगा, फेमिनिन नाउन बनाया जा सकता है। जैसे ऑथर, ऑथर में देखिए यहाँ पे आपने जोड़ दिया है, ऑथर में ES जोड़ने के बाद बन गया ऑथरेस, तो ये हो गया आपका फेमिनिन। जैसे ऑथर लेखक, ऑथरेस लेखिका। अगला आपका वर्ड है होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान या जो मालिक होता है, होस्ट करता है। यहाँ होस्ट में हमने लास्ट में जोड़ा ES तो बन गया होस्टेस। होस्टेस का मतलब होता है मालकिन। अगला आपका वर्ड है पोएट। पोएट में भी पोएट का मतलब होता है कवि, और इस पोएट में जब आपने ES जोड़ दिया तो हो गया आपका पोएटिस, और पोएटिस का मतलब होता है
कवित्री। ऐसे लायन, लायन मतलब शेर, और लायन में जब ESS जोड़ा गया तो लायनेस, लायनेस मतलब हो गया शेरनी। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन बनाने के लिए ESS लगाकर उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ और नाउन हैं जिनमें कुछ अलग रूल चलता है, जैसे कुछ मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वावेल या उसके पहले के कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS लगाकर उसका फेमिनिन बनाते हैं, लगाकर उसका फेमिनिन नाउन बनाते हैं। जैसे एक्टर, अब देखिए एक्टर में आप लोग का क्या है कि ACTOR है। जब इसका हमने फेमिनिन बनाना स्टार्ट किया तो इसमें क्या हुआ ACT, और इसमें क्या हुआ पहले जो लास्ट वाला अक्षर था R से पहले जो वावेल आया हुआ था उसको हटा के ESS जोड़ दिया गया तो हो गया एक्ट्रेस। अगला वर्ड है हंटर, हंटर में HUNTER है और इसमें से E को हटा दिया गया तो यहाँ पे उसके बाद ESS जोड़ के हंट्रेस बना दिया गया HUNTRESS। फिर ऐसे टाइगर, टाइगर में R के पहले E आया हुआ है, इस E को हटा के ESS जोड़ दिया है R के बाद, जैसे TIGRESS, टाइग्रेस हो गया। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें लास्ट वाला अक्षर हटाया जाता है। अभी तो क्या था कि लास्ट वाले अक्षर के पहले जो अक्षर आ रहा था उसको हटा रहे थे। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट वाले अक्षर को हटाया जाता है, जैसे देखिए प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। प्रिंस की अंग्रेजी PRINCE है। यहाँ पे जब हम इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे प्रिंसेस, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, लास्ट का जो ये ई होता है इस ई को हटा के ESS जोड़ दिया जाता है। तो PRINCE में ई हटाने के बाद हो गया आपका PRINC, और इसमें जब जोड़ दिए ESS तो हो गया प्रिंसेस। प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी। ऐसे नेग्रो, नेग्रो की जो आपकी वर्ड मीनिंग है NEGRO है, यहाँ से भी O को हटा के NEGR के बाद ESS जोड़ के नेग्रेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसका फेमिनिन इस तरीके से बना। तो यहाँ से हमें पता चला कि कुछ नाउन जो होती हैं उनका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए या तो उनके लास्ट वाले अक्षर को हटा के ESS से जोड़ा जाता है, या तो फिर उनके लास्ट वाले अक्षर से पहले, यानी लास्ट वाला अक्षर जैसे ये है, इनके पहले वाला जो वावेल आया हुआ है इस वावेल को हटाकर ESS जोड़ के उसका हम क्या करते हैं, फेमिनिन बनाते हैं। अब कुछ केसेज में जो मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ESS लगाने पर उसका फेमिनिन बनता है। जैसे गॉड, देखिए गॉड में GOD था, गॉड, गॉड मतलब भगवान। अब यहाँ पे क्या किया गया है, गॉड में GOD के बाद एक D को और बढ़ा के ESS लगा के इसका जो है फेमिनिन नाउन बना लिया गया है, तो गॉडेस। वैसे है मास्टर, मास्टर में क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए MASTER है मास्टर, और इस वाले में चेंज कर दिया गया है MISTRESS, मतलब कि एक जगह पे I में परिवर्तन करके और ES लास्ट में ESS जोड़ दिया गया है। आगे है एम्परर, सम्राट। अब EMPEROR है, यहाँ पे इसको चेंज किया गया है EMPRESS। फिर अगला वर्ड है गवर्नर, गवर्नर में भी लास्ट में जो आपका NOR आया है तो NOR में O को हटा दिया गया है तो GOVERNESS, गवर्नेस, ये इसका हो गया फेमिनिन नाउन। ऐसे कुछ नाउन और होते हैं जिनमें उनके कुछ केसेस में कंपाउंड नाउन, जैसे कि कंपाउंड का मतलब होता है जब एक से अधिक वर्ड मिलके किसी वर्ड का निर्माण करते हैं तो कंपाउंड वर्ड होते हैं। तो कुछ कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनके मैस्कुलिन नाउन को उनके फर्स्ट और सेकंड वर्ड में कुछ चेंज किया जाता है। मतलब जो कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं उनके मैस्कुलिन नाउन में जो है या तो फर्स्ट वाले वर्ड में या तो सेकंड वाले वर्ड में कुछ परिवर्तन करके उसका फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब हो गया भूस्वामी। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, लॉर्ड वर्ड है, यहाँ पे क्या किया गया है, लॉर्ड की जगह पे लेडी कर दिया गया है, लैंड लॉर्डी, लेडी। लैंड लेडी का मतलब हो गया कि भूस्वामिनी। अगला वर्ड है डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर पे फिर क्या किया गया है, लेडी डॉक्टर, यहाँ पे लेडी वर्ड जोड़ दिया गया है ताकि मतलब ये पता चले कि महिला डॉक्टर। यहाँ पे क्या था, डॉक्टर वर्ड था। ऐसे है हेड मास्टर, हेड मास्टर में यहाँ पे लास्ट वाले वर्ड में देखिए परिवर्तन किया गया, हेड को ऐसे छोड़ दिया गया है, मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस। फिर है आपका वाशरमैन, वाशरमैन में फिर लास्ट वाले वर्ड में परिवर्तन किया गया है, वाशर
वाशर रख के लास्ट में ओमेन कर दिया गया तो हो गया आपका वाशर ओमेन। तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनके या तो फर्स्ट वाले वर्ड में या तो सेकंड वाले वर्ड में कुछ परिवर्तन करके उसका हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन में चेंज करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल नहीं चलता है, मतलब उनका जो मैस्कुलिन नाउन होता है और फेमिनिन नाउन होता है दोनों एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मिस्टर का मिस, सन का डॉटर, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, ऐसे जो वर्ड है इन सब का क्या होगा, अलग होता है। गर्ल का बॉय और भी जो वर्ड है उन सब के क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसमें कोई भी नियम आपका काम नहीं करता है।